सो वी आर अगेन स्टार्टिंग। और पिछली क्लास में अपन लोगों ने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर लेंस शुरू कर दिया था और लेंस मेकर्स फॉर्मूला मैंने बिल्कुल लास्ट में डिराइव किया था और थोड़ा सा ब्रेक आ गया था, इस वजह से हो सकता है थोड़ा छोटा मोटा कन्फ्यूजन रह गया हो, तो उसको भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करते हुए उसके और एग्जाम्पल लेते हुए आपसे मैं और आगे बातचीत करूँगा अबाउट लेंस। ओके, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था 1/xi माइनस 1/xo इज इक्वल टू, डिराइव करके जो रिजल्ट आया था वो ये था, दोनों तरफ म्यू एम से डिवाइड कर दिया था 1/xe1 माइनस 1/xe2। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें एक बार फिर से बोल देता हूं। ऑलराइट, अभी 1/f वाली चीज भी लिख दूंगा, डोंट वरी। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो यहां पर क्या क्या है, नंबर 1 मीडियम ऑन बोथ साइड्स इज सेम। याद है इसकी डेरिवेशन में हमने μm1 इज इक्वल टू μm2 किया था, आप चेक कर सकते हैं पिछले लेक्चर की डेरिवेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब यदि एक लेंस रखा हुआ है और इस तरफ 9/5 का मीडियम है तो इस तरफ भी 9/5 का ही होना चाहिए। ऑलराइट, यानी कि इस तरफ 9/5, इस तरफ 4/3, लेंस 3/2, ये नहीं चलेगा। ऑलराइट, दिस इज रॉन्ग फॉर यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्या इसके लिए हम सॉल्व कर सकते हैं? यस, इसके लिए हम सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। मैंने नहीं कहा कि इसके लिए सॉल्व नहीं हो सकता, इसके लिए बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। ओके, लेकिन वो एक अलग स्टोरी है, वो बिल्कुल लास्ट में हम लोग लेंगे। ओके, ना सेकेंड पॉइंट, जब हमने इसको डिराइव किया है, ऑलराइट, तो साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन का कौन सा पार्ट? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज पॉजिटिव। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज पॉजिटिव, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, ये तो समझ में आया क्या होगा, राइट, कि भाई लाइट जो है यदि इधर से गिर रही है ऐसे, ओके, रे डायग्राम से बनेगा वो, रे में जब तक एरो नहीं बनाएंगे तब तक पता नहीं पड़ेगा। राइट, यदि आपको दिख रहा है कि रेस इधर आ रही है, मैं दोबारा बना के दिखाता हूं, ये आपको दिख रहा है कि रेस ऐसे आ रही है, ओके, तो ऑब्जेक्ट किधर है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट कि ऑब्जेक्ट किधर है। ओके, रेस इधर आ रही है तो ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, रेस इधर आ रही है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी, ऑब्जेक्ट किधर उससे कोई मतलब नहीं। यदि रेस इधर आ रही है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी, ऑब्जेक्ट किधर है इससे कोई मतलब नहीं है। यदि आपको अभी तक डेफिनेशन याद हो, राइट, डायरेक्शन फॉर ऑब्जेक्ट, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और ये रियल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में कन्वर्जिंग रेज, रियल ऑब्जेक्ट में डायवर्जिंग रेज, राइट, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज पॉजिटिव, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, xe1 इज कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट कौन सी? राइट, लाइट की स्ट्राइकिंग के हिसाब से, लाइट की स्ट्राइकिंग के हिसाब से, आपके मानने के हिसाब से नहीं, लाइट के स्ट्राइक करने के हिसाब से फर्स्ट सरफेस जो होगी उसके लिए ये 1 हो जाएगा। राइट, तो एक्चुअली सेकंड और थर्ड साथ साथ चलते हैं, ये भी आपको बात धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी कि सेकंड और थर्ड साथ साथ चलते हैं।
अच्छा, टेम्परेरीली आज के लिए ही मैंने ये वीडियो वाइट बोर्ड पे और यहाँ घर पे कर रहा हूँ मैं, ऑलराइट। तो वापस से हम लोग वो ग्रीन बोर्ड पे ही कर रहे होंगे। यदि यहाँ परेशानी आए तो कोई चिंता मत करिएगा, और वहाँ परेशानी आए यही वाला चाहते हो मोबाइल के थ्रू तो ये भी बोल दीजिएगा, दोनों ही अपने हाथ की बात है, ऑलराइट। आज थोड़ा सा मैं सुबह जल्दी उठ गया, फ्री था, इस समय सुबह के 6 बजे, ऑलराइट। तो मेरे को लगा, पता नहीं जोश से आया कि यार लेंस वाला चीज़ जो है आज ख़त्म कर देते, तो इस वजह से मैंने यहाँ से कर रहा हूँ। सुबह 6 बजे उधर ऑफिस में लोगों को उठा के बुलाना थोड़ा मुश्किल है, तो टेंशन मत लीजिएगा, ऑलराइट। अपन वहीं कंटिन्यू कर लेंगे, और यदि ये अच्छा लगेगा तो यहाँ पे भी कर लेंगे। इसमें बस ये है कि मैं अपनी साइकिल के हिसाब से कर सकता हूँ कि जब लगा यार आज बढ़िया सा कुछ बता देता हूँ इस समय, तो उस समय कर सकते हो, राइट। मैं थोड़ा सा अर्ली राइजर हूँ तो इस वजह से, ऑलराइट। मैं 5 बजे उठ गया था वैसे, खैर। तो ये अपना कोऑर्डिनेट हो गया। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है, तो आपने जरूर लिख लिया होगा, ऑलराइट। नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लीजिए, नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लीजिए, एंड वी आर डन। चलिए, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब इस तरह से फॉर्मूला याद नहीं रह पाता है, इसलिए हम लोग इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिए। ये तो बन गया लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इमेज का फॉर्मूला, ऑलराइट। ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मूला फॉर लेंस, ठीक है, जहां पे F इज फोकल लेंथ of lens, alright. F is focal length of lens, and 1 by F is equal to, obviously यहां से आप निकाल सकते हैं mu of lens बटा mu of medium, और इस फॉर्मूले को हम कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ऑलराइट, दिस इज नोन एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। कुछ बच्चे नाम सुन के लेंस मेकर्स फॉर्मूला हो सकता है अपनी बुद्धि लगा लें और बोले अच्छा सर ये कोई लेंस मेकर नाम का साइंटिस्ट था उसने बनाया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेंस मेकर नाम का कोई साइंटिस्ट नहीं था, उसने फॉर्मूला नहीं बनाया, ऑलराइट। ये लेंस बनाने वालों का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को लेकर मैंने अभी आपको 3 या 4 बातें बोली थी, ऑलराइट। तो ये उसका फॉर्मूला, इसकी प्रैक्टिस हमने एक एग्जांपल पिछली क्लास में लिया था, कुछ एग्जांपल और हम इसी के अभी लेने वाले। इस फॉर्मूले का हम लोग अब थोड़ा सा यूज सीखेंगे, फिर हम लोग फोकल लेंथ खुद क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे, उसका मतलब भी समझेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक बार इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी और कर लेते हैं तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो हियर इज अ क्वेश्चन,
कॉनकेव लेंस 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 3/2। 3/2 क्या ऑब्वियसली म्यू है, ये दो रेडियाई है। ऑलराइट, kept in medium of mu 9/5, right, of medium 9/5। तो ये हमको दे रखा है एंड फोकल लेंथ पूछी, राइट। एक मीडियम है 9/5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसके अंदर हमने इसको रखा लेंस को, और कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस है और फोकल लेंथ पूछी है। पिछली बार जब मैंने सवाल किया था तो आप लोगों से कहा था कि लाइट पहले इस पे गिर रही है, लाइट पहले उस पे गिर रही है। यदि आपने पिछले लेक्चर को ध्यान से समझा है तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि लाइट पहले किस पे गिर रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ दैट आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो इस समय आप लोगों को क्या कर देना है, जो भी ध्यान से देख रहे हैं वीडियो, पॉज कर देना है। पॉज करके ट्राई करना है, मैं सॉल्यूशन देता चला जाऊंगा लेकिन आपको इसी समय पर पॉज कर देना है। ओके, तो ये जो नाम है इसमें सरनेम को पकड़िए। कॉन्वेक्सो कॉनकेव बोला, मतलब कि जो एजेस होंगी वहां से मोटा होना चाहिए। कॉनकेव लेंसेज की हमने बनाई थी फैमिली, सबका जो एजेस था, ऑलराइट, एजेस समझते हैं आप, ये वाला पोर्शन, ये उनका पतला नहीं था, ऑलराइट, ये उन लेंसेज का मोटा था, ऑलराइट। क्या फर्क पड़ेगा, वो जब रेडियस चूज करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ऑलराइट। तो यहां पे बोला 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ऑलराइट। तो अब कौन सा 10 कौन सा 20, तुक्का भी मार सकते लोग कि सर मुझे तो ये 20 और ये 10 लिख देता हूं। कोई बोलेगा नहीं सर, मैं तो जो है ये 10 और ये 20 लिख देता हूं। अब ये आपको बुद्धि लगानी है कि इनमें से एक फिगर संभव है और दूसरा फिगर शायद संभव नहीं है, राइट। एटलीस्ट थिन रखते हुए तो संभव नहीं। तो यदि मैं छोटी रेडियस वाला बनाऊं ऐसे और मोटी रेडियस वाला इसके सामने, बड़ी रेडियस वाला इसके सामने बनाऊं तो ये 20, ऑलराइट। तो ये आप देखेंगे तो अलग फैमिली का लेंस बन रहा है। जबकि मैं छोटी रेडियस वाला इधर बनाऊं और बड़ी रेडियस वाला इधर बनाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये कॉनकेव फैमिली का लेंस बन रहा है, राइट। तो ये वाला होगा लेंस जहां पे इधर और ये कर्वेचर ऊपर, राइट। यदि यहां पर यदि अपन ले लेंगे तो थिन लेंस बनाना संभव नहीं होगा। आप इसको उठा के उल्टा कर देंगे तो एक्चुअली इसमें एंटर हो जाएगा, और इसमें एंटर हो गया तो फिर वो कॉन्वेक्स बन जाएगा, कॉन्वेक्स फैमिली का बन जाएगा, राइट। ये आप जब तक खुद से पेन नहीं चला के देखेंगे बार बार समझ में नहीं आएगा। सिर्फ सुनने से फिजिक्स कभी नहीं आएगी, लिखने से फिजिक्स आएगी। तो जितना आप इसको बना बना कर देखेंगे, पेन चलाएंगे, उतना अच्छा आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो ये हमारा लेंस है। मैं फिर से याद दिला दूं, लाइट किधर से गिर रही है कोई फर्क नहीं पड़ता। सो लेट्स अज्यूम कि लाइट इधर गिर रही है। जैसे ही मैंने ये चूज किया लाइट इधर गिर रही है तो ये प्लस हो गया। कुछ बच्चों को डाउट रहे, इस वजह से मैं एक दूसरा केस भी साथ साथ करते चले जाता हूं। 20, 10 और लेट्स से लाइट इधर से गिर रही है, ओके, लाइट इधर से गिर रही है तो ये प्लस हो गई, ऑलराइट। मैं इसके लिए भी इक्वेशन लिख दूंगा, इसके लिए भी इक्वेशन लिख दूंगा एंड विल सी कि हमारे पास सेम आंसर आ रहा है, ओके। लेकिन लाइट इधर से गिर रही है तो ये समझिएगा दिस बिकम्स C1, दिस बिकम्स C2। लाइट इधर से गिरी तो दिस बिकम्स C1, दिस बिकम्स C2। लिखते जाइएगा साथ साथ, ऑलराइट। लाइट इधर गिर रही है पहले तो ये C1 हो जाएगा, और लाइट इधर गिर रही है तो ये C1 हो जाएगा।
ये डिस्टिंक्शन यदि आपको क्लियर है तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें सिर्फ फॉर्मूला ही लगाना है जो कि बड़ा आसान है, राइट। पहले इसके लिए लगा देते, 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस 3/2 अपॉन म्यू ऑफ मीडियम दैट इज 9/5 -1 1/xc1। राइट, लाइट ऐसे गिरी, ये c1 हो गया, इसका x कोऑर्डिनेट लिखना है, इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो आप देख सकते हैं पॉजिटिव साइड नहीं है, नेगेटिव साइड है, राइट, और ये 10 है तो -10 माइनस ऑफ 1/xc2 वो भी नेगेटिव साइड है, हेंस -20। फिर से देख लीजिए, म्यू ऑफ लेंस 3/2 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ मीडियम, मीडियम दोनों बाजू 9/5 ही है, राइट, कैप्ट इन अ मीडियम ऑफ लिखा हुआ है 9/5 है, डिवाइड बाय 9/5 किया हमने, और डिवाइड करने के बाद -1 1/xc1 जिसपे लाइट पहले गिरी। यदि ये प्लस माना है तो ऑब्वियसली रेज ऐसे जा रही होंगी, राइट, तो रेज यदि ऐसे जा रही होंगी तभी तो प्लस हो सकता है ना, तो पहले इस पे गिरी तो xc1 हो गया आपका -10, राइट, क्योंकि नेगेटिव साइड में, और 1 यही होगा और ये 20, राइट। यदि लाइट इधर से गिर रही होती, रेज ऐसे आ रही होती तो क्या होता, सेम फॉर्मूला, सेम म्यू ऑफ लेंस, अब जरा देख लीजिए क्या होता है नया। नेक्स्ट इज 1/xc1, पहले लाइट इस पे गिरी तो +20, राइट, फिर इस पे गिरी तो 1/+10, एंड हियर वी हैव फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ध्यान से देखिए, दोनों एग्जैक्ट सेम चीज आई है, राइट, ये भी 1/-10 और ये 1/- करके प्लस यही बनने वाला है, तो दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर यहां पर नहीं है, राइट। अब लिख लीजिए इसको आराम से, now when we solve it, it's very easy to solve this actually, कुछ खास है ही नहीं सॉल्व करने में, ऑलराइट, तो एक सॉल्व कर देता हूं, दोनों सेम ही चीज है, तो दिस इज 5/6, राइट, तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट सॉल्व किया मैंने, तो 5/6 -1 इज -1/6, राइट, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस बिकम्स -2/20, राइट, और ये पहले से +1 हो ही रहा है इधर, तो ये हो गया आपका +1, राइट, सो दिस इज योर फोकल लेंथ, इसको सॉल्व कर दीजिए, सो दिस इज -1/6 into -1/20, right, so your focal length comes out to be 120 centimeter, alright। तो प्लस का आ गया, प्लस का इसलिए आ गया एक्चुअली, जनरली आप देखेंगे कि जो कॉन्केव लेंसेज होते हैं, एज इन कॉन्केव फैमिली के लेंसेज होते हैं, वो एयर में उनका फोकल लेंथ जनरली क्या हमेशा नेगेटिव ही आएगा, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ऑलराइट। कॉन्केव फैमिली के लेंसेज जो है उनका एयर में नेगेटिव आता है, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो फैक्टर था इसने उल्टा कर दिया। इनफैक्ट आप खुद सोच लीजिए, यदि यहाँ पे एयर में निकालते तो ये नेगेटिव ही आता है, 9/5 से नहीं करते तो ये पॉजिटिव हो जाता और ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो जाती, तो आप खुद चेक कर सकते हो, राइट। तो कॉन्केव फैमिली के जनरली नेगेटिव ही आते हैं एयर के अंदर हमेशा, और बाकी मीडियम के अंदर देखना पड़ता है, ऑलराइट। इसलिए मैं कोई चाहता नहीं हूं आप रटे, बट ये याद रख लें कि कॉन्केव फैमिली के एयर में नेगेटिव ही आते हैं। आप चाहे तो मैं एयर में भी 1 मिनट लगेगा निकाल के दिखा देता हूं, राइट। इन एयर सेम लेंस, इन एयर, राइट। ये तक कॉपी कर लिया होगा, नहीं तो पॉज करके दोबारा पीछे चले जाइए, वीडियो में अपना फायदा है। तो 1/f एयर में है तो 3/2/1, क्योंकि मीडियम क्या हो गया 1 -1, और इधर की कैलकुलेशन सेम टू सेम, ऑलराइट, सेम टू सेम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या आया था
-1/20 आ गया, तो आप करके देख लीजिए क्या काम। तो ये क्या बन गया, 1/f इज इक्वल टू हाफ इंटू -1/20, तो फोकल लेंथ इज -40 सेंटीमीटर। कॉन्केव फैमिली के एयर में नेगेटिव आता है, ये याद रख लीजिए, ये काम की चीज, ऑलराइट। और कॉन्केव फैमिली कैसे समझे पहचानेंगे वो भी मैं आपको बता चुका हूं, जो ऊपर से मोटा बनेगा, ऑलराइट। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना आप चित्र बना के देखेंगे उतना अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और 1 2 वेरी इंपॉर्टेंट, 1 2 मत भूलिएगा, नहीं तो फोकल लेंथ निकालने में गड़बड़ हो जाएगी, ओके। तो विद दिस वन मोर एग्जांपल, लेंस मेकर फॉर्मूले की एप्लीकेशन आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं मान लेता हूं, ऑलराइट, कि कैसे हम लोग अलग अलग सिचुएशन में, ऑलराइट, फोकल लेंथ निकालेंगे। और लाइट किधर से गिरी, मैंने दोनों तरफ से लेके दिखा दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि लाइट किधर गिरी थी, किधर से गिरी थी, कौन सी सरफेस पे पहले गिरी थी, ओके। फिर भी आप चाहें तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको तकलीफ बिल्कुल खत्म हो जाए, ऑलराइट। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल ले रहा हूं बिल्कुल, इन एयर, ऑलराइट, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ आपको निकालनी है, ऑलराइट। यू हैव टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस, म्यू रह गया, सॉरी, सो म्यू 3/2, ठीक है, म्यू इज 3/2। अगेन क्या करना है, पॉज कर देना है अभी का भी वीडियो को, मैं सॉल्यूशन कंटिन्यू करूंगा, आप पॉज करके आंसर निकाल के चेक करेंगे तभी फायदा है। इसीलिए जैसे बोलूं पॉज, तो आपको वीडियो को पॉज कर देना, ओके। चित्र बना लेते हैं, बाई कॉन्वेक्स है, ऊपर से मोटा बनेगा या पतला, पतला बनेगा, राइट, ऊपर से पतला होना चाहिए। 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये ज्यादा कर्व लग रही है तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया, और ये कम कर्व लग रही है तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया, और ये म्यू कितना हो गया, 3/2 हो गया, राइट, म्यू इज 3/2। इन एयर है, दोनों तरफ 1 1 हो गया। तो यहां तक अपन काम कर चुके हैं, ऑलराइट। व्हाट नेक्स्ट, लाइट किधर से गिर रही है, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, समझा चुका हूं मैं, बस याद रखिए भी ये प्लस लिया तो लाइट, तो XC1 इधर प्लस लेती, कौन सा हो जाएगा, इफ आई हैव टेकन दिस एज प्लस, दिस बिकम्स योर XC1 या फिर फर्स्ट सरफेस, ऑलराइट, इसका सेंटर चाहिए होगा हमें, दिस बिकम्स योर फर्स्ट सरफेस, R1 इसका चाहिए होगा, R2 इसका चाहिए होगा, क्यों, प्लस लेने से डिसाइड हो गया। सो म्यू ऑफ लेंस कितना है, म्यू ऑफ लेंस 3/2 -1, लाइट इधर से मानी XC1, ये हो गया R1 लिखा हुआ देखिए, तो 1/XC1 में वो डायरेक्शन प्लस है उधर, ऑलराइट, तो इसका सेंटर भी किधर लाई कर रहा है, प्लस में लाई कर रहा है, तो 1/20 हो गया, ऑलराइट, -1/XC2, ये C2 बन जाएगा, सो दैट बिकम्स -10, -10 क्यों, क्योंकि जो 10 से C2 होगा यहां लाई करेगा, C1 यहां लाई करेगा, ऑलराइट, तो कोऑर्डिनेट, इसलिए बहुत जरूरी था ये ध्यान रखना। सो ये हो गया हाफ, और ये कितना हो गया, ये हो गया 2/20, सॉरी 1/20 प्लस 2/20, सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 1/f, ऑलराइट, सो हाफ इनटू नीचे 20 ऊपर 3, सो फोकल लेंथ कितनी आ गई 40/3, आप देख सकते हैं पॉजिटिव फोकल लेंथ आई। आगे सवाल जरूर उठेगा, पॉजिटिव फोकल लेंथ और नेगेटिव फोकल लेंथ का क्या अंतर है, वही हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि हम लोग समझेंगे फोकल लेंथ के अर्थ, राइट।